हरे कृष्णा। तो आज हम इस सवाल का आंसर जानने की कोशिश करेंगे कि हम सबको हमेशा लगता है कि अभी समय नहीं है, हम अपना वैदिक शास्त्र बाद में पढ़ेंगे, जब हम आराम से जब कंफर्टेबल हो जाएंगे तब पढ़ेंगे। तो मैं आप सबको बताना चाहता हूँ कि हमारे जितने वैदिक शास्त्र हैं वो सब क्या है, डिस्ट्रेस में ही प्रकट हुए हैं। अब जैसे देखिए श्रीमद् भगवद गीता भगवान कब बोले हैं? जब महाभारत की युद्ध हो रही थी। श्रीमद् भागवतम कब बोला गया है? जब महाराज परीक्षित को सिंह ऋषि ने शराप दी थी कि तुमको 7 दिन के बाद दक्षत सांप आके डस लेगा, और उन्होंने सारा राजपाट छोड़ करके जो है उन्होंने सभी ब्राह्मणों से पूछा कि जिनके पास सिर्फ 7 दिन समय उसे क्या करना चाहिए। तो सभी ब्राह्मणों ने आदेश दिया कि आपको श्रीमद् भागवतम का श्रवण करना चाहिए। और जहाँ तक अर्जुन की बात है, अर्जुन क्या है? अर्जुन सबसे बड़े गृहस्थ थे। हम लोग कई बार लगता है हम गृहस्थ जीवन में हमारे पास समय नहीं है, लेकिन अर्जुन से बड़े गृहस्थ हम लोग नहीं हैं। तो अर्जुन ने भी जो है भगवद गीता अर्जुन को कब सुनाया गया? जब भगवान युद्धस्थल पे थे, तो कुरुक्षेत्र के रणभूमि में भगवद गीता सुनाई गई। जो भगवान चाहते तो हो सकता था कि भगवान एक बंद कमरे में बोलते कि ठीक अर्जुन चलो आज कहीं बैठते पार्टी करते हैं और गीता बताते तुम्हें। लेकिन क्यों भगवान क्यों गीता युद्धस्थल में बताए? क्योंकि क्या है, हम सब का अपना अपना युद्ध है और भगवद गीता के हमारा मैनुअल ऑफ लाइफ। तो हम जब तक अपने युद्ध को एक मैनुअल के साथ सहारे से नहीं लड़ेंगे तब तक हमारी जीत असंभव है। इसलिए हम सब के पास ऐसा नहीं कि कभी ऐसा समय आएगा कि हम बहुत शांति से बैठ कर शास्त्र पढ़ेंगे। इसलिए हम सबको जो भी हमारा दिनचर्या है सबके पास 24 आवर ही है। और एक्चुअली देखा जाए तो टाइम मैनेजमेंट नाम की कोई चीज़ नहीं होती। एवरीथिंग इज़ प्रायोरिटी मैनेजमेंट। तो हम सबको अपना लाइफ इस तरह सेट करना चाहिए कि इसी 24 घंटा में हमें अपने अपने शास्त्रों को ही पढ़ना चाहिए। हमें अपने आत्मा की जो ड्यूटी है, हमारा जो आध्यात्मिक ड्यूटी है, जो हमारा रियल गोल है, उसकी प्राप्ति की जहाँ तक बात है, हमें सबको उसके लिए भी हर रोज़ प्रयास करते रहना चाहिए। क्योंकि क्या है कि हमारा जो भौतिक शरीर है नश्वर है, लेकिन आत्मा क्या है? सनातन है। तो इसलिए इस आत्मा के कल्याण के लिए, इस आत्मा को भगवत धाम मिले, इसके लिए हम सबको प्रयास करना चाहिए। और ये इस ह्यूमन शरीर में संभव है। और हम सबके पास समय बहुत कम है। पता नहीं अगला मॉर्निंग कौन देखेगा कि नहीं देखेगा। और हम सबका जीवन क्या है? ओस की बूंद की तरह है, या कहिए कम लोटस की जो पत्ती होती है उसके ऊपर जो ओस का जो बूंद होता है पानी की तरह है। कमल का जो पत्ता हो उसके पानी की तरह है। कब वो पानी गिरेगा पता नहीं, किसी को पता नहीं। हम सब अपने पूरे रोज़ के प्रयास में लगे रहते हैं, हमें ये करना, हमें वो करना। ठीक है, हम सबका अपना अपना युद्ध है, हमें युद्ध नहीं छोड़ना है। भगवान गीता में यही बोलते हैं, तस्मात् सर्वेषु कालेषु माम मनुस्मर युद्ध च मयि अर्पिता मना बुद्धि माम एवे शशि संशय। 8वां अध्याय का 7वां श्लोक है। भगवान बोलते सबका अपना अपना युद्ध है। आप सब अपना युद्ध लड़ते रहिए, लेकिन क्या है, हमें याद करते हुए अपना युद्ध लड़िए। इसलिए हम सबको जीवन इस तरह से ढालना चाहिए कि हमें हमेशा ये स्मृति रहे कि हम सबका असली ड्यूटी क्या है? भगवत धाम जाने के लिए भगवान नाम लेना। और इसको श्री चैतन्य महाप्रभु जो कि कलयुग में श्री राधा कृष्ण के जुगल अवतार है, सभी शास्त्रों का ये कंक्लूजन है। उन्हें हम सबको आज्ञा दिया कि हम सबको हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे हमेशा चैंटिंग करते रहना चाहिए। और देखा जाए तो 4 स्थानों पे भगवान खुद निवास करते हैं। पहला क्या है? माता तुलसी महारानी में भगवान कृष्ण का वास होता है। दूसरा क्या है? भगवान के शुद्ध भक्त, भगवान के शुद्ध भक्त के हृदय में भगवान का वास होता है। भगवान के शुद्ध भक्त कौन है? जो हमेशा भक्ति की बात करते हैं। वो भगवान बनने की कोशिश नहीं करते, उनका हमेशा होता है कि आप भगवान की सेवा करें, भगवान का नाम लीजिए। तीसरा क्या है? श्रीमद् भागवतम भगवद गीता, इनमें भगवान का खुद वास है, भगवान का साहित्यिक अवतार है। और चौथा क्या है? गंगा जी। ये 4 जगह पे भगवान हमेशा प्रेजेंट रहते हैं। अब ऐसे भगवान बोलते हैं कि जब नारद जी उनसे पूछते भगवान आप रहते कहाँ हैं? भगवान बोलते हैं नाहम तिष्ठामि वैकुंठे योगी नाम हृदयंच यत्र गायन्ति मद्भक्ता तत्र तिष्ठामि नारद। हे नारद, मैं ना तो बैकुंठ में रहता हूँ, न योगी के हृदय में रहता। मैं रहता कहाँ हूँ? जहाँ पे मेरे भक्त मेरे नाम का, रूप का, गुण का, लीला का चर्चा करते, मैं वहीं पे रहता हूँ। इसलिए हम सबको भगवान की सेवा करते रहना चाहिए। हरे कृष्णा
कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सदैव हरे कृष्ण मंत्र का, महामंत्र का जाप करते रहना चाहिए। महारानी माता तुलसी की सेवा करना चाहिए, वैष्णवों की सेवा करना चाहिए, श्रीमद् भागवतम भगवद गीता की सेवा करने, जब कभी अवसर मिले तो गंगा स्नान, गंगा जी का सेवा भी करते रहना चाहिए। तो हरे कृष्णा, हरि बोल। आप सब अपने जीवन जो रियल फॉर्म ऑफ ह्यूमन लाइफ इसको सार्थक करिए। हम सब के पास रियली में समय बहुत कम है, पता नहीं कब हमारा द एंड हो जाए। हम सब के ऊपर जैसे मेडिसिन के ऊपर एक्सपायरी डेट लिखी होती है, हम सब के ऊपर एक्सपायरी डेट लगा हुआ है। और हमें बता कि महाराज परीक्षित को तो कम से कम 7 दिन का वक्त मिला था, लेकिन हम सबको कोई ऐसा समय नहीं मिलेगा, हमारे से कभी भी हो सकता है शरीर छिन जाए। और देखा जाए तो एक्चुअली में हम सब के पास भी 7 ही दिन है, मंडे से लेकर के संडे तक, इसलिए कभी भी हमारा द एंड हो सकता है। इस बात की सार्थकता को समझे, इस बात की वास्तविकता को समझे, और अपना जो ह्यूमन शरीर जो मिला है, ये जंक्शन है जिससे हम भगवत प्राप्ति कर सकते हैं। इस ह्यूमन लाइफ का बहुत हाई गोल है, इसकी प्राप्ति के लिए हम सब हमेशा प्रयत्नरत रहें। हरे कृष्णा।